अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, मैं हूँ सोहेल अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोहेल अब्बासी हिल्स। आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ कि सजदा साफ क्या होता है और इसको कैसे अदा करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि आप मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो को अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर पर या कहीं भी देख सकें। तो पढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सजदा साफ का बयान। सवाल: सजदा साफ किसे कहते हैं? जवाब: साफ के मानी भूल जाने के हैं। भूले से कभी कभी नमाज में कमी या ज़्यादती होकर नुकसान आ जाता है। बाज़ नुकसान ऐसे हैं कि इनको दफ़ा करने के लिए नमाज के आखिरी कायदा में 2 सजदे किए जाते हैं। इनको सजदा साफ कहते हैं। सवाल: सजदा साफ किस तरह किया जाता है? जवाब: कायदा आखिरा में तशहुद पढ़ने के बाद एक तरफ सलाम फेर कर तकबीर कहे और सजदा करे। सजदे में 3 बार तस्बीह पढ़े, फिर तकबीर कहता हुआ सर उठाए और बैठ कर दोबारा अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़ कर दोनों तरफ सलाम फेरे। सवाल: अगर सजदा साहब के सलाम से पहले अत्तहियात के बाद दुरूद और दुआ भी पढ़ ले तो कैसा है? जवाब: बाज़ उलमा ने इसे एहतियातन पसंद किया है कि सजदा साहब से पहले भी तशहुद और दुरूद और दुआ पढ़े और सजदा साहब के बाद भी तीनों चीज़ें पढ़े। इसलिए पढ़ लेना बेहतर है, लेकिन न पढ़ने में भी कोई नुकसान नहीं। सवाल: सजदा साफ फ़र्ज़ नमाज़ों में वाजिब है या तमाम नमाज़ों में? जवाब: तमाम नमाज़ों में सजदा साफ का हुक्म यकसां है और इसके कोई भी वाजिबात छोड़ने पर अदा किया जाता है। तो वाजिबात के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। सवाल: अगर एक तरफ भी सलाम ना फेरा और सजदा साफ कर लिया तो क्या हुक्म है? जवाब: ऐसा करना मकरूह तंज़ीह है। सवाल: अगर दोनों सलामों के बाद सजदा साफ किया तो क्या हुक्म है? जवाब: एक रवायत के मुवाफिक जायज़ है, मगर कभी बात यह है कि एक ही तरफ सलाम फेरे। अगर दोनों तरफ सलाम फेर दिया तो सजदा साफ ना करे बल्कि नमाज को दोहराए। सवाल: सजदा साफ किन चीज़ों से वाजिब होता है? जवाब: किसी वाजिब के छूट जाने से, वाजिब में तख़ीर हो जाने से, किसी फ़र्ज़ में तख़ीर हो जाने से, किसी फ़र्ज़ को मुक़द्दम कर देने से, किसी फ़र्ज़ को मुक़र्रर कर देने से। मसलन 2 रुकू कर लिए किसी वाजिब की कैफियत बदल देने से सजदा साफ वाजिब होता है। सवाल: ये बातें जिनको भूल कर करने से सजदा साहब वाजिब होता है, अगर कसरत की जाए तो क्या हुक्म है? जवाब: कसरत करने से सजदा साहब से नुकसान दफ़ा नहीं होता, बल्कि नमाज को लौटाना वाजिब होता है। सवाल: अगर एक नमाज में कई बातें ऐसी हो जाएं जिनमें से हर एक पर सजदा साहब वाजिब होता है तो कितने सजदे करे? सिर्फ एक मरतबा 2 सजदा साहब कर लेना काफ़ी है। सवाल: क़राअत में क्या क्या तग़य्युरात हो जाने से सजदा साहब वाजिब होता है? फ़र्ज़ नमाज की पहली रकत या दूसरी रकत या इन दोनों में, और वाजिब या सुन्नत या नवाफिल नमाज़ों की किसी एक या ज़्यादा रकतों में सूरह फातिहा छूट जाने से इन्हें तमाम रुकात। नंबर 2, इन्हें तमाम रुकात में पूरी सूरह फातिहा या इसके ज़्यादा हिस्से को मुकर्रर पढ़ जाने से। नंबर 3, सूरह फातिहा से पहले सूरह पढ़ लेने से। नंबर 4, फ़र्ज़ नमाज की तीसरी और चौथी रकतों के सिवा हर नमाज की फ़र्ज़ हो या वाजिब या सुन्नत या नफल किसी रकत में सूरह छूट जाने से सजदा वाजिब होता है, बशर्ते कि ये तमाम बातें भूले से हुई हों। सवाल: अगर भूले से तादील अरकान न करे तो सजदा साहब वाजिब होगा या नहीं? जवाब: सजदा साहब वाजिब होगा। सवाल: अगर कायदा ओली भूल जाए तो क्या हुक्म है? जवाब: अगर भूले से उठने लगे तो जब तक बैठने के करीब हो बैठ जाए और सजदा साहब न करे। अगर खड़ा होने के करीब हो जाए तो कायदा को छोड़ दे और खड़ा हो जाए। आखिर में सजदा साहब कर ले, नमाज हो जाएगी। सवाल: और किन किन बातों से सजदा साहब वाजिब होता है? जवाब: रुकू मुकर्रर यानी दोबारा कर लेने से। नंबर 2, 3 सजदे कर लेने से। कायदा ओला या कायदा आखिर में तशद्दुद छूट जाने से। नंबर
قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد دوبارہ بقدر اللہم صلی علی محمد پڑھنے سے، اتنی دیر خاموش بیٹھنے رہنے سے، جبری نمازوں میں امام کے آہستہ پڑھنے سے، سری نمازوں میں امام کے جہر کرنے سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، بشرطیکہ کہ یہ تمام باتیں بھولے سے ہوئی ہوں۔ سوال: اگر امام کے پیچھے مقتدی سے کچھ سہو ہو جائے تو کیا کرے؟ جواب: مقتدی کے ذمہ اپنے سہو سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا۔ سوال: مسبوق کو اپنی باقی نماز پوری کرنے میں سہو ہو تو کیا کرے؟ جواب: اس صورت میں اپنی نماز کے آخری قاعدے میں سجدہ سہو کر لینا اس پر واجب ہے۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں تاکہ آپ میرے آنے والی ہر ویڈیو کو اپنے موبائل پر دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔